साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे वेरिकोस के बारे में, जो कि आपके पैरों में हरी हरी नसें जो दिखती हैं। साथियों ये एक आम दिक्कत होती चली जा रही है। आपके घर परिवार या आपके पड़ोस में कोई ना कोई बंदा इससे पीड़ित मिल ही जाता है। तो साथियों हमें ये जानना पड़ेगा ये वेरिकोस क्या है, क्यों होती है, इसका रीजन कहाँ पर है। जैसे कि एक आम बहुत सुंदर दिखता है क्योंकि उसकी जड़ उतनी ही मजबूत होती है, उतनी ही स्ट्रांग होती है। अगर वो आम खराब दिखता है तो कहीं ना कहीं उसकी जड़ भी वीक या कमजोर दिखती है। साथियों जो वेरिकोस दिख रही है वो एक तरह से आम है। वहां पे जो खराब खराब नसें दिख रही हैं आपकी ब्लैक या ग्रीन दिख रही हैं, तो उसकी रूट हमारी स्प्लीन में है। आप लोग डॉक्टर्स के पास जाएंगे, मेडिसिन लेंगे, उससे कोई आराम नहीं मिलता, फिर उसका सर्जरी कराई जाती है। अगर कुछ लोकल पार्ट में सर्जरी करा दी जाए तो ठीक रहता है, लेकिन उसका रूट स्प्लीन एक ऑर्गन है। कब तक सर्जरी कराएंगे, कब तक ये सहते रहेंगे। साथियों अगर आपके जांग से लेकर आपकी बड़ी टो तक, पैर की टो तक पूरी वेरिकोस दिख रही है, तो क्या आप पूरा पैर कटवा देंगे? यही ऑप्शन लोगों के पास रह जाता है। तो साथियों हमें जानना पड़ेगा कि ये वेरिकोस क्यों हो रही है। परमात्मा ने हमारी बॉडी में पहले से ही सब चीज फिट कर रखी है। ऐसा एक ऑर्गन भी बना दिया है जो चीज को उठाकर रखता है। बहुत से लोगों के पैर में वेरिकोस दिखती है, किसी को पाइल्स हो जाता है, किसी को हर्निया हो जाता है, किसी की ब्रेस्ट लटक जाती है, किसी की छाती लटक जाती है, किसी के आर्म्स लटक जाते हैं, किसी की झुर्रियां आ जाती हैं, किसी की आंख की ये ऊपर आइरिस लटक जाती है। तो साथियों ऐसा क्यों हो रहा है? आपने देखा होगा पेट लटक जाता है बिकॉज ऑफ स्प्लीन। स्प्लीन एक ऐसा ऑर्गन है जो कि चीजों को उठा के रखता है। उसका काम ही यही है चीजों को उठा के रखने का। साथियों आप फ्रूट को कितना भी काटते रहो कुछ नहीं होने वाला। अगर आप 1, 2, 5, 10 सर्जरी कराने के बाद भी अगर आप कहते हैं मैं सही हूं, आने वाले कुछ साल बाद वो वेरिकोस दोबारा दिखती हुई आएगी। अदर एरिया पे भी दिखेगी, उस एरिया पे भी दिखेगी जहां पे आपने सर्जरी कराई है। तो साथियों आइए एक्यूथेरेपी के साथ जुड़ के हमें ये जानना चाहिए कि ये सब क्यों हो रहा है। बिकॉज ऑफ स्प्लीन। स्प्लीन अगर 50% से अधिक उसकी क्षमता कम हो जाती है तो ये वेरिकोस की प्रॉब्लम लोगों को दिखती हैं। बहुत सारे ये प्रॉब्लम फीमेल में भी दिखती हैं क्योंकि उनका काम खड़े रहने का होता है। पुलिसमैन जो होते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले, उनमें भी दिखती है क्योंकि उनका काम भी खड़े होने का है। और भी जिनका काम खड़े होने का ज्यादा होता है उनमें भी ये दिख जाती है, और दिखती भी है क्योंकि कोलैप्स हो जाता है। खड़े होने से हमारा वो ऑर्गन है वो कोलैप्स हो जाता है, उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। इस चक्कर में ये वेरिकोस दिखती है। साथियों आइए एक्यूथेरेपी में बेस्ट ट्रीटमेंट स्प्लीन को स्ट्रॉन्ग करने का क्या होगा। ये देखिए मेरे हाथ में एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। इसको SP3 बोलते हैं, इसको SP6 बोलते हैं, CV12 बोलते हैं। और ये मेरे हाथ में इधर की तरफ ST36 बोलते हैं। और ये 2 पॉइंट ये हैं, ये UV20 और 21 बोलते हैं। जैसे कि इस पे लोकेट किया हुआ है मैंने, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये है और ये वाले, ये 2 ऊपर के ये वाले हैं। आप इस पे दबा के देखेंगे, किसी से भी हमारे पास प्रोब रहता है, इससे अगर दबा के देखेंगे तो आपको बहुत सीवियर पेन मिलेगा। और इसी पे ही आप अप्लाई क्या करना है, एक पेपर टेप पर ऐसे ये वाला मैग्नेट लेना है, येलो मैग्नेट। हम स्क्रीन पर ये वाला येलो टच कर देना है, ऐसे बिल्कुल सेंटर पे लगेगा। आप देखिए, आप प्रेस करके देखिए, ऐसे ये वाला एक यहाँ लगेगा, ऐसे इधर से आएंगे लाइन चलते चलते, यहाँ एक गड्ढा मिल जाता है तो यहाँ लगेगा, और 2 ये पीछे लगेंगे, एक इधर लगेगा। ये पॉइंट ऐसे हैं साथियों, आपकी ये दिक्कत धीरे धीरे जड़ से खत्म कर देंगे। ये देखिए ये है, ये है। ऐसे ही दोनों हाथ में लगा के हम अपनी ये दिक्कत जड़ से खत्म कर सकते हैं। हमें कोई भी सर्जरी की नीड नहीं पड़ेगी। आप लोगों को पहले से ही अगर दिख रही है ये प्रॉब्लम तो पहले से ही ये ट्रीटमेंट करें, जिससे कि वो दिक्कत बढ़े नहीं, और जिसकी बढ़ चुकी है उसको तो करना ही करना है। ऐसे ही हम धीरे धीरे वेरिकोस कम होती चली जाएगी। आपकी वो दिखाएं जो हरी हरी दिख रही हैं उसमें भी सुधार आने लग जाएगा।
जो काली काली दिख रही है उसमें भी सुधार आएगा। थैंक यू।